बिहार के बारसोई में 25 मई को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज और गढ़नी आर्य श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में ये पंचोत्सव आयोजित किया गया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद और मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज और गढ़नी आर्य श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में 20 से 25 मई के मध्य श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। की बलियान कल्याणकाय नमार्गम द्रवपामति हो वदि वैशाख नवमी सुष्मि चंपक तरुणी सुव्रत तीर्थ समय केवल ज्ञानी का जब होता कथा उच्च ग्रह थे ऊर्जयंत गिरि पर कर बांध शिखे अधानी में तिष्ठे लोका लोक हो वीर स्वामी तेरा जग में बड़ा नाम था, जग में बड़ा नाम था। बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए इस भव्य पंचोत्सव का समापन प्रभु के मोक्ष कल्याणक के साथ हुआ, जिसके बाद भक्तों ने महायज्ञ में आहुतियां देते हुए विश्व शांति की कामना की। शुक्ल ध्यान के द्वारा एक साथ निद्रा प्रचला प्रकृति का क्षय करके अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण और 4 दर्शनावरण 5 अंतराय इन 16 प्रकृतियों का क्षय करके 4 घातिया कर्मों को जलाकर परिक्रमा लगा रहा है। उस स्थान की परिक्रमा लगा रहा है जहां पर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। प्रभु हो गए जीवे जीवे नंदे नंदे परदस्व परदस्व विजयस्व विजयस्व अनुसादी अनुसादी पुनि पुनि पुण्याय पुण्याय मंगल्य मंगल पुष्पस्थापनम ओम ऋषित वीर गुण अत्र मम संगीतो भव भव सन्निधि करम तिष्ठ तिष्ठ ठाडति स्थापनम ओम ऋषित अवगान गुण अत्र मम संगीतो भव भव सन्निधि करम ओम ऋषित अवगान गुण जलपलादि अर्घम द्रवपामति स्वाहा समाधिन भवतु भवतु स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः भरतजाताय नमः सत्कर्मणे नमः रामपते नमः नामसूत्रयाय नमः शांताय नमः शांताय नमः। महोत्सव के अंतर्गत मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज और गढ़नी आर्य श्री विंध्यश्री माताजी ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से पंच कल्याणक महोत्सव के बारे में बताया। भावना जैसी होती है वैसा कार्य होता है, और यहाँ पर इस पंच कल्याणक में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की भावना निर्मल थी, इसलिए कार्य सानंद संपन्न हुआ है। चाहे नींव की ईंट लगाने वाले से शिखर पर कलश चढ़ाने वाले तक आपने सबका नाम ले लिया है, किसी का नाम बाकी नहीं है। निश्चित ही यदि भावना नहीं होती तो इनसे पूछो कितनी दूर दूर से आई यहाँ की बहन बेटियां, कितना इनके मन में उमंग उत्साह था कि नहीं हमारे गांव में बारसोई में पंच कल्याणक है। कई लोग रास्ते में मिले मुझे, कह रहे थे महाराज हम कुछ भी हो जाए बारसोई तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और जो नहीं भी आ सकता था कहीं ना कहीं किसी कारणवशात बहुत कार्य आ गया हो, परेशानी रहती है। हम समझते हैं गृहस्थ में कई कार्य रहते हैं, लेकिन उसने भी सोचा क्या दीपक भैया कि कम से कम मोक्ष कल्याणक तो मिल जाए। कुछ लोग आज भी चले आए, हाँ कुछ लोग आज भी चले आए कि अरे आखिरी दिन ही सही हम पहुंच तो जाएं। इस पंच कल्याणक में जितनी भी जिन शासन की प्रभावना हुई है, जितने भी लोगों ने अपना पुण्य का अर्जन किया है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आज जो भी पंडित जी साहब आज तुमको जो भी दिखाई दिया है, आप सभी लोग मूर्ति को नमस्कार करते हो, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा तो कराई है, लेकिन उस मूर्ति को पूजने से पहले उस शिल्पीकार को याद करना कि आखिर यह मूर्ति किसने गढ़ कर के दी है। आयोजन के संबंध में भक्तों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है, ये मेरी पत्नी के कारण ही मुझे ये सौभाग्य मिला। उसकी बहुत हार्दिक इच्छा थी माता पिता बनने की, मेरी तो इच्छा दूसरी थी, लेकिन उसकी इच्छा बहुत ये हार्दिक प्रबल इच्छा थी कि माता पिता ही बनेंगे। तो यह सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और बारसोई का मंदिर बहुत ही सुंदर अतिशयकारी मंदिर है। यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ दान देने में पीछे नहीं रहते हैं, हर तरह का सहयोग देने में रहते हैं यहाँ के लोग।
बहुत बार वेदी प्रतिष्ठा, कई बार शिवचक्र विधान, कई बार कल्पद्रुम विधान, कई तरह के विधानों का मौका हमें मिला, मगर हमारे जीवन का ये पहला सौभाग्य था जो हमें आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ मनाने का मौका मिला। हमारे यहाँ मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, हमारे यहाँ एक सम्यक शिखर जी की रचना बनाई हुई है, तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने की उम्मीद यहाँ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक मानस्तंभ का निर्माण हो गया और हमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का मौका मिला। बहुत ही प्रसिद्ध रहा हुआ है और अब इस नवनिर्मित मानस्तंभ ने उस मंदिर के ऊपर में 4 चांद लगा दिए हैं। मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि जब कभी भी आप लोगों को इस क्षेत्र में आने का मौका मिले, आप इस जगह ज़रूर आएँ, बारसोई ज़रूर आएँ और यहाँ के मंदिर का दर्शन लाभ ज़रूर से लें। आज लगभग 100 वर्षों से कभी पंच कल्याण नहीं हुआ, परंतु यहाँ के स्थानीय बहुत दूर दूर से लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम में आकर 4 चांद लगा दिए। हमें हमारे समाज को इसके प्रति बहुत ही खुशी प्रदान कर रहे हैं और अपने जीवन में मैं सोचता हूँ ये पहली बार हम लोग के जीवन में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि पंच कल्याण क्या होता है। ये समझ में आ गया कि पंच कल्याण क्या होता है। ये हमारे गुरु सुयश सागर जी, माता जी विंध्येश्वरी माता जी के सानिध्य में ये ऐसा किया गया है। महोत्सव की समस्त मांगलिक गतिविधियों के बाद भक्तों ने प्रभु भक्ति में मग्न होकर प्रतिमा और श्रीयंत्र को नवनिर्मित मानस्तंभ पर विराजमान किया। जैन फोकस के लिए बारसोई बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट। जय